यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965 का दिन, और आज यौम दिफाए पाकिस्तान के हवाले से हम उस दिन को याद कर रहे हैं जब पाकिस्तान ने भारत को असल में नाको चने चबाए। जारहियत करने वाला मुल्क हिंदुस्तान, बहुत बड़ा और छोटा मुल्क पाकिस्तान, जिसने असल में भारत को बहुत से मकामात पर टफ टाइम दिया, और यही नहीं बल्कि भारत ने पाकिस्तान पर शब खून मारा, और आज भी मिलिट्री एतबार से अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करने के लिए भारत बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन माजी की गलतियों से भारत ने कितना कुछ सीखा, इस पर बात करेंगे। इंडिया के 5000 से ज़ायद फौजी वासिले जहन्नुम हुए उस वक्त, और आज अगर बात की जाए ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की, जिस तरह से कामयाबी के साथ हमारी पाक फौज को जाता है, हमारे डिजिटल वॉरियर्स, हमारी पूरी कौम मुत्तहिद होकर जिस तरह से भारत के खिलाफ खड़ी हुई है, पूरी कौम को इसका क्रेडिट जाता है। मुज़म्मिल साहब, भारत में अक़लियतों के साथ आज भी जो सलूक किया जा रहा है, 10 मई से पहले तक जिस तरह से दुनिया पाकिस्तान भारत को देख रही थी एक स्टेबल कंट्री के तौर पर, प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पर, 10 मई के बाद से सूरत हाल सरासर बदल कर रह चुकी है। हमारे सामने है खालिस्तान तहरीक का चैलेंज, उठा के देख लें। हम माइनॉरिटीज़ के साथ जो भारत का सलूक है, भारत में सलूक किया जा रहा है, उसको जो है अगर डिस्कस कर लें, या और कितने इशूज़ हैं, RSS को जिस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से, हम उसको लें तो कितने सारे चैलेंजेस हैं अब जो भारत के सामने मौजूद हैं। उसके बावजूद वो मुसलसल पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है, इस कंडीशन में है। देखिए, मेरे ख्याल में अब आंखें दिखाने की पोजीशन में तो नहीं है, और आंखें दिखाने की पोजीशन में तो हमने अब भारत को नहीं रखा। अब तो दुनिया पाकिस्तान की बालादस्ती मानती है। देखिए, ये जो यौम दिफा है, ये हमें इस बात का यादा करता है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम सबको मुत्तहिद रहना है, क्योंकि यौम दिफा जो है 1965 में कौम मुत्तहिद थी तो हमने दुश्मन को शिकस्त दी। जब जब कौम मुत्तहिद थी, कौम और फौज मिलकर लड़े हैं, हमने दुश्मन को शिकस्त दी है। तो जो 60 साल पहले जो यौम दिफा 6 सितंबर 1965 को जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश थे, मैं समझता हूँ वो दिफा के हवाले से वो चैलेंजेस आज भी दरपेश हैं। 60 साल बाद ना हमारा दुश्मन बदला है, ना हमारे दुश्मन की नीयत बदली है, और ना ही हमारे दुश्मन के अज़ाइम बदले हैं। तो इसका मतलब है कि जहाँ पाकिस्तान को जो चैलेंजेस अपने दिफा के हवाले से 6 सितंबर 1965 को दरपेश थे, वो चैलेंजेस आज भी दरपेश थे। 6 सितंबर 1965 को कश्मीर का मसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़े की बुनियादी वजह था। आज 2025 में 60 साल बाद भी कश्मीर का मसला ही दोनों मुल्कों में जंगों का बायस है। मेरा ये ख्याल है कि वक्त तो 60 साल गुजर गया है, लेकिन हालात 60 साल पुराने वही के वही हैं। पाकिस्तान के दिफा के हवाले से आप कह सकते हैं कि जंगों का तरीक़ाकार बदल गया है, आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आ गया है, जदीद असला आ गया है, दोनों मुल्कों न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, बहुत कुछ इन 60 सालों में हुआ है। पाकिस्तान एटमी ताकत बन गया है, भारत एटमी ताकत बन गया है, मिसाइलों में आ गया है, और सब कुछ आ गया, जदीद जहाज आ गए हैं। लेकिन जो चैलेंजेस 60 साल पहले थे वो आज भी वहीं के वहीं मौजूद हैं। 60 साल बाद भी ये दोनों मुल्क पाकिस्तान और भारत जो हैं वो जंग के दहाने पर हैं। दोनों मुल्क जो हैं वो आज भी आलमी सतह पर दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आते हैं। तो मुझे तो 60 साल में जियोग्राफिकली या स्ट्रेटेजिकली कुछ बदला हुआ नज़र नहीं आता। टेक्नोलॉजी में तब्दीली ज़रूर आई है कि आज की जंग में तब MiG-21 थे, आज की जंग में कुछ और J-10 हैं, पर तब और मिसाइल नहीं थे, आज PL-15 हैं। आज हालात ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आप मेरी बात नहीं, तब हम टैंकों के नीचे लेट रहे थे, आज हम टैंकों पे अलफतह मार रहे हैं। लेकिन 60 साल बाद हालात वहीं के वहीं खड़े हैं, उसमें तब्दीली नज़र नहीं आ रही।